आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 306, सब्जेक्ट बी के स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स। अब ये जो क्वेश्चन है, उदय परचेज गुड्स फ्रॉम शंकर ऑन क्रेडिट फॉर ₹35,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये जो पूरा क्वेश्चन है ये हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं लास्ट 2 लाइन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमको प्रिपेयर क्या करना है। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शंकर। सिर्फ शंकर की बुक बनाने बोला है, बट मैंने शंकर के साथ साथ उदय की बुक बनाया है। तुम लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में जैसे बोलता है शंकर की बुक बनाने, तो तुम लोग शंकर की बुक बनाओगे। या मैंने एक्स्ट्रा बना दिया ताकि तुम लोगों को अगर दोनों आ गया तो दोनों का रेफरेंस रहना चाहिए, तो इसलिए मैंने दोनों बनाया हूँ, दोनों एक्सप्लेनेशन किया है मैंने। फाइन। तो हम लोग जब सम्स को स्टार्ट करते हैं तो मैंने यहाँ पर देखो इन द बुक्स ऑफ शंकर, ड्रॉवर, शंकर कौन है? ड्रॉवर, जो बेच रहे हैं, सेलर। और मैंने इन द बुक्स ऑफ उदय ये भी बनाया हूँ, ये मेरा एक्स्ट्रा वर्क है, ठीक है। इट्स गुड टू नो। अब हम लोग सम्स को जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सम्स की पहली लाइन देखते हैं, जहाँ पर लिखा है कि उदय परचेज गुड्स फ्रॉम शंकर ऑन क्रेडिट फॉर ₹35,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। उदय परचेज कर रहा है, तो सेलर कौन है? शंकर। तो शंकर क्या लिखेगा एंट्री? शंकर किसको बेच रहा है? उदय को। उदय रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट बोलता है जो रिसीवर होता है। गोल्डन रूल्स में 3 रूल है ना, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो यहाँ पर जब नाम आ गया किसी इंसान का, कोई चीज़ का, तो उसको पर्सनल बोलते हैं। और उस नाम को जब डेबिट करते जब उसको कुछ मिलता है। तो शंकर किसको बेच रहा है, किसको मिल रहा है? उदय। तो हम लोगों को यहाँ पर हम लोग उदय का नाम डेबिट करेंगे। हाँ, उससे पहले ये बता दूँ कि ये जो डेट है इस क्वेश्चन में हम लोग ने जो फर्स्ट लाइन पढ़े हैं, उदय परचेज गुड्स फ्रॉम शंकर ऑन क्रेडिट फॉर ₹35,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में कहीं डेट नहीं दी है, तो डेट हमको अपने ओन से लेना है। मैंने अपने ओन से 1 जनवरी 2018 डेट डाला है। और शंकर ने बेचा उदय को, तो हम लोग ने उदय का नाम को डेबिट किए। उदय अकाउंट डेबिट टू, बेचे तो क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट 31,500, 31,500। सेल्स क्रेडिट में, क्योंकि सेल्स इनकम है, इसके लिए इनकम है, इसको पैसे मिलेंगे बेचने के। और नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे बेचे, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये 10% ट्रेड डिस्काउंट कैसे है? क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है 35,000 का परचेज हुआ है। उदय ने 35,000 का परचेज किया, लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज किया। 10% पर एनम नहीं है, 10%, तो पूरा 10% निकालना है। किसका? 35,000 का। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, 35,000 का 10% निकालेंगे तो हम लोगों को ये अमाउंट मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा ये हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एट 10% ऑन 35,000। तो 35,000 का गुड्स है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया शंकर ने, तो 10/100 लिखेंगे। 10 का 10% का 100, 0 0 कट, यहाँ से एक 0, यहाँ से एक 0, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की 0 डिवाइड में कट हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ बचेगा 3,500। इधर नीचे 2 0, ऊपर 2 0 कट हो चुके हैं। तो 3,500 ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट है। अब 35,000 का जो गुड्स है उसमें शंकर ने 3,500 का डिस्काउंट दिया, कम कर दिया 3,500। तो अब कितने भरने पड़ेंगे? सिर्फ 31,500। मतलब गुड्स अभी सिर्फ 31,500 का ही रहेगा, ये फाइनल अमाउंट रहेगा गुड्स का। तो यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स भी बनाया हूँ। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ कैलकुलेट होगा, पर डिस्काउंट वर्ड की एंट्री नहीं आएगी। आमतौर पे जब डिस्काउंट हम देते हैं तो डिस्काउंट की भी जर्नल एंट्री में लिखते हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, या डिस्काउंट को क्रेडिट में लिखते हैं। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट में हम डिस्काउंट की एंट्री शो नहीं करते हैं, नहीं आएगा। डायरेक्ट अमाउंट कम करेंगे। हम लोग ने 35,000 में से 3,500 कम कर दिए, तो 31,500 हो चुका है। शो करेंगे सेल्स वाली पहली एंट्री में। अमाउंट कम करके कौन सी एंट्री में शो कर रहे हैं? सेल्स वाली। जैसे कि ये फर्स्ट एंट्री है ना हमारी, सेल्स वाली फर्स्ट एंट्री। इसमें देखो 35,000 को नहीं लिखे ना, कम करके लिखे 31,500, 31,500। अब ये मैंने जो रफ वर्क किया हूँ, एक्स्ट्रा वर्क बोल सकते हो तुम लोग, कि उदय की भी बुक बनाए। उदय ने क्या किया है? क्वेश्चन कहता है कि उदय ने परचेज किया है, तो हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, सेम डेट, परचेज अकाउंट डेबिट टू शंकर अकाउंट।
इसने परचेज किया मतलब खर्चा, खर्चा, और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसलिए डेबिट किए। टू शंकर, पर्सनल अकाउंट कहता है क्या, क्रेडिट द गिवर, नाम को क्रेडिट में लिखना मतलब वो दे रहा है, ये शंकर कुछ बेच रहा है तो उसके पास से जा रहा है तो वो गिवर है। 31,500 का प्रोडक्ट बेच रहा है तो शंकर गिवर है, और उदय, उदय कौन है, डेबिट हुआ मतलब उदय रिसीवर है। तो यहाँ उदय का नाम डेबिट तो वहाँ शंकर का नाम क्रेडिट। आमतौर पे बहुत इजी है, यही रूल याद रखना है तुम लोगों को। जब यहाँ उदय का नाम डेबिट तो वहाँ शंकर का नाम क्रेडिट कर दो, और अगर यहाँ उदय का नाम क्रेडिट है तो वहाँ शंकर का नाम डेबिट कर देंगे। तो हम लोग सेकेंड एंट्री देखते हैं अब क्वेश्चन में, जो हमारा सेकेंड ब्रैकेट है। उदय पेड 1500 इमीडिएटली, यहाँ पर एक एंट्री बनेगी, उदय पे कर रहा है। उदय किसको पे कर रहा है, शंकर को, तो शंकर के पास पैसे आएंगे। और उसी के साथ साथ फॉर द बैलेंस एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 मंथ्स, मतलब शंकर ने बिल बनाया, उदय को दिया, उदय ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करना मतलब साइन किया, और साइन करके वापस बिल किसको दिया, शंकर को। तो शंकर के पास 1500 भी शंकर के पास आएंगे, और बिल का बचा हुआ अमाउंट भी, बिल का जो नया बिल बनेगा वो बिल भी किसके पास आएगा, शंकर के पास आएगा। तो अब शंकर की बुक में देखते हैं, वही सेम डेट लेंगे 1 जनवरी 2018। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ने देखा कि उदय 1500 दे रहा है, तो 1500 किसके पास आ रहे हैं, शंकर के पास। पैसे आए, पैसे आएंगे तो डेबिट करो, रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश आया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया। जब पैसा आएगा, एक सिंपल सी बात है, रूल्स तो बात की बात है, तुम लोग ऐसे भी याद रखो, पैसा आएगा, जिसके पास पैसे आए, शंकर के पास पैसे आए तो वहाँ कैश को डेबिट करो। तो शंकर के पास पैसे आए तो कैश को डेबिट करें, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, या उसके बैंक में आया होगा 1500 रुपया। और शंकर के पास उसने एक बिल भी एक्सेप्ट किया, जो कि हम लोग यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं फॉर द बैलेंस। अब ये बैलेंस कहाँ से आएगा, एक सिंपल सी बात है, हमारा जो अमाउंट था 31, जैसे हम लोग 31,500 का प्रोडक्ट था, ये देखो, और उसमें से 1500 रुपया भी दे दिया कैश, तो बचा कितना, 30,000, 30,000 बचा, राइट, 30,000 बचेगा। तो 30,000 का बिल बना, और बिल उदय ने एक्सेप्ट करके वापस किसको दे दिया, शंकर को। तो शंकर के पास बिल आया, तो शंकर लिखेगा बिल आया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल आया। जब बिल आएगा, शंकर के पास बिल आया तो शंकर के पास बिल को भी डेबिट करेंगे, पैसा आया तो पैसे को डेबिट, बिल आया तो बिल को भी डेबिट, 30,000 टू, ये सब किसके पास है, कौन है इसका गिवर, उदय। देखो उदय को जब प्रोडक्ट मिला था, उदय के नाम को डेबिट करे थे, क्योंकि उदय को मिला, रिसीवर को डेबिट करो। उदय यहाँ पर रिसीवर है, लेकिन यहाँ पर उदय रिसीवर नहीं, उदय के पास से जा रहा है, जाना मतलब गिवर, उदय के पास से गिवर है, तो उदय का नाम क्रेडिट में लिख दे। देखो यहाँ DR नहीं है ना, मतलब क्रेडिट में, उदय द गिवर, 31,500, 1500 उदय के पास से कैश गया और 30,000 का बिल गया। और नरेशन आया, बीइंग पार्ट पेमेंट एंड बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स। अब वैसे ही मैंने जैसे इसकी बुक भी बनाया हूँ एक्स्ट्रा वर्क में, 1 जनवरी सेम डेट डाल देंगे। और उदय ने किसको पैसा दिया, उदय ने किसको पैसा दिया, कौन है वो पैसे और बिल का रिसीवर, शंकर। अब वो रिसीवर है, पहले शंकर माल बेच रहा था, जब शंकर ने बेचा तो वो गिवर था। अब शंकर के पास पैसे भी आ रहे और बिल भी आ रहा है, तो शंकर अब गिवर नहीं है, रिसीवर है, रिसीवर को डेबिट करे, तो शंकर अकाउंट डेबिट, शंकर के पास आया, शंकर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, पैसा गया। देखो पैसा गया तो पैसे के आगे DR नहीं है, मतलब ये क्रेडिट हो गया, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड टू कैश बैंक अकाउंट। कैश कितना गया, 1500 रुपया, और इसके पास से बिल भी गया, उदय को पैसे देने, इसलिए हमेशा ये बिल्स पेएबल लिखेगा, टू बिल्स पेएबल अकाउंट, 30,000 का बिल भी गया। तो ये हो गया हमारी सेकेंड एंट्री। अब हम लोग फिर क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन में देखो लिखा है बिफोर ड्यू डेट उदय अप्रोच्ड शंकर विद अ रिक्वेस्ट टू रिन्यू द बिल। अब रिन्यू जब भी आएगा, इससे पहले भी मैं तुम लोगों को फोटो भेज चुका हूँ, अभी भी भेज दूंगा मैं फोटो, कि 4 स्टेप्स होते हैं। जब ये रिन्यू वर्ड आएगा तो 4 स्टेप्स हम याद रखते हैं, ओल्ड बिल, डिसऑनर, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल। अब इसमें से यहाँ पर मैंने पार्ट पेमेंट की एंट्री कैंसिल किया हूँ, वो क्यों किया हूँ मैं बता देता हूँ आगे। हमारे क्वेश्चन में पार्ट पेमेंट नहीं दिया है रिन्यू करने के बाद, तो रिन्यू करने बोल रहा है। तो सबसे पहला तो हम लोग ओल्ड बिल डिसऑनर वाली एंट्री डाल देते हैं। तो ओल्ड बिल डिसऑनर, अभी अगर ओनर होता, ओनर मतलब पैसे मिलते, तो पैसे किसको मिलते, शंकर को, लेकिन अभी तो शंकर को पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। तो अगर ओनर होता तो यहाँ लिखते कैश आया, कैश आया तो कैश को डेबिट, और बिल गया तो बिल को क्रेडिट, टू बिल रिसीवेबल।
अगर बिल शंकर के पास होता, बट यहाँ तो डिसऑनर हो गया। और कब हुआ? बिफोर ड्यू डेट। तो बिफोर ड्यू डेट जैसे कि हम लोग 1 जनवरी को बिल बनाए तो 3 महीना कैलकुलेट करो, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 3 महीने हो गए, प्लस 3 दिन मिलेंगे, मतलब 4 अप्रैल होना चाहिए। तो मैंने 1 दिन पहले ले लिया क्योंकि बिफोर ड्यू डेट है, तो 1 दिन पहले ले लिए, चलेगा। 3 अप्रैल 2018 को जब जब डिसऑनर होगा, ओनर होता तो कैश लिखते, शंकर को कैश मिलता, लेकिन डिसऑनर होगा तो हमेशा याद रखो 1 सम्स करो या 1000, जिसने पैसा नहीं दिया उसका नाम डेबिट होगा। तो उदय अकाउंट डेबिट, उदय के नाम को डेबिट कर दिए, तो उदय अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, ये याद रखना है, उदय अकाउंट डेबिट जब जब डिसऑनर होगा। और डिसऑनर की हर सम्स में एंट्री आएगी, ऐसा कोई सम्स नहीं होगा जिसमें डिसऑनर की एंट्री नहीं आएगी। डिसऑनर की हमेशा एंट्री डालना है, ठीक है। ओनर की एंट्री क्या होता है कि अगर बिल शंकर के पास है तो ओनर की एंट्री आती है। याद होगा डिस्काउंटिंग बिल या इंडोर्स बिल में एंट्री नहीं डालते या नो एंट्री लिखते हैं, क्योंकि पैसा डायरेक्ट थर्ड पार्टी को मिलता है या बैंक को। लेकिन डिसऑनर में तो कोई भी केस में हो, बैंक के पास हो, किसी के भी पास हो, तुम लोगों को एंट्री डालना ही है। और एंट्री में एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जो पैसा नहीं दिया उसके नाम को, शंकर अपनी बुक में अपना नाम तो नहीं लिख सकता, सिंपल लॉजिक है, तो वो किसका नाम लिखेगा? जो पैसा नहीं दिया, कौन? उदय। तो उदय अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल किसके पास था? शंकर के पास, तो बिल चला गया। बिल आएगा तो देखो बिल को डेबिट किया था शंकर ने, लेकिन अब बिल जा रहा है तो बिल क्रेडिट साइड में आया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट, बीइंग बिल डिसओनर्ड। एकदम आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कंफ्यूज मत हो तुम लोग, कोई भी चीज़ का डाउट है तो पूछो। अभी यही सोचो डिसऑनर होता लेकिन बिल अगर शंकर के पास नहीं होता, डिस्काउंटेड बिल होता, तो यहाँ बिल रिसीवेबल के बदले बैंक लिखते। किसी इंडोर्सी थर्ड पार्टी के पास होता तो उसका नाम लिख देते, या बैंक फॉर कलेक्शन होता तो यहाँ बैंक फॉर कलेक्शन। यहाँ हमेशा याद रखना डिसऑनर होगा तो नाम डेबिट होगा ड्रॉवी का, जो पैसा नहीं दे रहा है। ये तुम लोगों को हमेशा याद रखना है, हर सम्स में 1000 सम्स कर लो, नाम डेबिट करना ही है। यहाँ चेंजेस होगा, शंकर के पास है, ड्रॉवर के पास तो बिल रिसीवेबल, बैंक के पास है तो बैंक डिस्काउंटेड बिल है तो बैंक अकाउंट, इंडोर्सी के पास है तो इंडोर्सी का नाम, बैंक फॉर कलेक्शन है तो बैंक फॉर कलेक्शन का नाम, ये यहाँ पर हो गया। और फिर यहाँ पर भी वही पुरानी एंट्री है जो तुम लोगों को, वही सेम डेट को देखो 3 अप्रैल को, ये उदय पैसा दे या ना दे, ये तुम लोग 1 सम्स करो या 1000, वही रूल रहेगा, पैसा दे या ना दे, ये बिल पेबल हमेशा डेबिट होगा। बिल आया, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू, कौन गिवर है बिल का? शंकर, 30,000, ये एक एंट्री हो गई। अब उसके बाद हम लोग जैसे क्वेश्चन का ये जैसे मैंने 4 स्टेप्स बताया था, उसमें सेकंड क्या लिखा है? इंटरेस्ट। अब देखते हैं इसमें इंटरेस्ट के बारे में कुछ कहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, शंकर एग्रीड दैट द कंडीशन दैट उदय शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल। न्यू बिल बोल रहा है बनाने के लिए फॉर 3 मंथ्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का पैसा मिलाकर। कितना इंटरेस्ट है? 12% पर एनम। और नया बिल कितने मंथ का? 3 मंथ्स का। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होता है। जब अगर ये बोला है तो हम लोग एग्जाम में कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहली बात तो वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितना बोला है? 12% पर एनम बोला है ऑन न्यू बिल। पर एनम मतलब 1 साल, न्यू बिल पर, न्यू बिल का जो अमाउंट है फॉर 3 मंथ्स। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन न्यू बिल अमाउंट फॉर 3 मंथ्स। अब न्यू बिल कितने अमाउंट का है? 30,000। ये तो हम लोग सेकेंड एंट्री में ही जान गए थे, क्योंकि बचा हुआ अमाउंट जो था 1,500, 1,500 देने के बाद 30,000 ही था न्यू बिल का। अब वापस से भी वही, जब न्यू बिल बनेगा तो अमाउंट 30,000 ही रहेगा, क्योंकि कोई पार्ट पेमेंट नहीं हो रहा है। तो 30,000 इंटू 12% का 12% मतलब अपॉन 100 इंटू यहाँ पर कितने मंथ का बिल है? 3 मंथ्स का, तो 3/12, क्योंकि पर एनम मतलब पूरे साल में 12 महीने होते हैं। यहाँ पर तुम लोग क्या कैलकुलेट करोगे? 12 कैंसिल, नीचे डिनोमिनेटर में 2 0 और न्यूमरेटर के 2 0, दोनों को कट कर दोगे, ठीक है। अब उसके बाद तुम लोग क्या करोगे? बचेगा अमाउंट कितना? 300 लिखोगे और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे? 3 से। 300 कितना होता है बच्चों? 900। तो 900 जो है वो अमाउंट आएगा काय का? इंटरेस्ट का। ये इंटरेस्ट का 900 रुपया किसको मिलने वाला है?
शंकर को, क्योंकि शंकर ने ही बेचा था, तो शंकर को 30,000 तो मिलना ही है बिल का, और उसके साथ साथ अब वो लेट पेमेंट करेगा तो उसका कितना मिलेगा 900। तो शंकर लिखेगा सेम डेट को 3 अप्रैल 2018 को उदय अकाउंट डेबिट, उदय अकाउंट डेबिट, क्योंकि अभी भी पैसा इंटरेस्ट का किसके पास है, उदय के पास ही है, तो वो लिखेगा उदय अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट देखो क्रेडिट साइड में आया बच्चों, अगर इंटरेस्ट के आगे मैंने DR लिखता तो डेबिट होता, क्रेडिट में क्यों आया, क्योंकि ये इंटरेस्ट जो है किसके लिए इनकम है, शंकर के लिए, 900 रुपया एक्स्ट्रा मिलेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल देख सकते हो, ऑल इनकम एंड गेन्स ऑन क्रेडिट साइड, 900 रुपया 900 रुपया। नरेशन आएगा बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब उसके बाद तुम लोग इसकी बुक में देखोगे तो उदय को तो 900 रुपया खर्चा है, उसका एक्स्ट्रा पैसा जाने वाला है। नॉमिनल अकाउंट कहता है जब जब नुकसान होगा, खर्चा होगा, उसको डेबिट में लिखो, इसलिए वही सेम डेट को लिखेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू शंकर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हुआ। ओके, इस वक्त ये पैसे का अगर देना रहेगा किसी को भी तो कौन गिवर रहेगा, शंकर रहेगा। ओके, फिलहाल ये पैसा अभी शंकर को मिला नहीं। और एक सिंपल सा रूल है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि वो खर्चा है, इसके लिए 900 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा है, नुकसान बोल लो। और फिर एक रूल मैंने तुम लोगों को फिर वही बोलूँगा, जब इधर उदय का नाम डेबिट हो रहा है तो वहाँ शंकर का नाम क्रेडिट कर देने का। गोल्डन रूल अपनी जगह है, लेकिन एक इजी तरीका तुम लोग याद रखो ना, क्या गोल्डन रूल हो सकता है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो एक सिंपल रूल याद रखो। जब जब ये अभी देखो ये ऊपर वाली एंट्री में और नीचे वाली एंट्री में दोनों जगह देखो उदय का नाम डेबिट है, और यहाँ पर देखो दोनों जगह जो है शंकर का नाम क्रेडिट है, वहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट है, ऑपोजिट करते जाने का। फिर 3 अप्रैल को हम लोग क्या करेंगे, जो न्यू बिल बोल रहे हैं, यहाँ पर लिखा है ना, शंकर एग्रीड डेट उदय शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल। अब ये नया बिल जो बन रहा है फॉर 3 मंथ इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब इंटरेस्ट के साथ। अब नया बिल कौन बनाएगा, ऑब्वियसली शंकर बनाएगा। शंकर ने 30,000 का भी 30,000 और 900 रुपया मिला दिया, 30,000 और 900 मतलब नया बिल का 30,000 और 900 रुपया का है का इंटरेस्ट का, तो नया बिल 30,900 का बना। शंकर बिल बना के किसको दिया होगा, उदय को। उदय ने साइन करके वापस किसको बिल दिया, शंकर। तो शंकर के पास क्या आया, बिल आया, तो वो क्या लिखेंगे, उसी सेम डेट को 3 अप्रैल को बिल आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल आया। जब जब भी बिल आएगा, शंकर के पास बिल आया तो शंकर ने उसको डेबिट किया, बिल आया 30,900 टू उदय अकाउंट। कौन है बिल देने वाला, गिवर कौन है, उदय, 30,900। नरेशन बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड विथ इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम। अब फिर मैं बोलूँगा एकदम सिंपल, यहाँ उदय का नाम क्रेडिट में है ना, तो तुम लोग क्या करोगे, अगर यहाँ उदय का नाम क्रेडिट है तो वहाँ पर शंकर का नाम डेबिट में आएगा। देखो सेम डेट 3 अप्रैल, उदय का नाम क्रेडिट, शंकर का नाम डेबिट, क्योंकि शंकर रिसीवर है। शंकर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, इसके पास से बिल जा रहा है तो बिल के आगे डेबिट नहीं है, क्रेडिट है। एकदम सिंपल है। देखो यहाँ बिल आया तो बिल को डेबिट कर दिए, यहाँ बिल गया तो बिल को क्रेडिट साइड में लिखे टू बिल्स पेबल, सेम अमाउंट 30,900 30,900। अब हम लोग एकदम क्वेश्चन के लास्ट स्टेप की बात करते हैं, जबकि एक टेक्स्ट बुक में नहीं है ये हिस्सा, ये मैंने खुद से लिखा है। ऑन द ड्यू डेट बिल ओनर्ड, बिल ओनर्ड हो गया। अब बिल ओनर्ड होने का मतलब क्या है, सिंपल है, पैसा आ रहा है। इसके ऊपर वाली जस्ट याद होगा, मैंने एक डिसऑनर की एंट्री बताया था, डिसऑनर में क्या होता है, नाम आ जाता है, कैश की जगह नाम। अब क्या हो रहा है, ओनर हो रहा है। कितने महीने बाद ओनर हो रहा है, जो 3 महीने का वापस से जो बिल बना है, न्यू बिल जो बना है, ये न्यू बिल भी कितने मंथ का, 3 मंथ्स का, राइट। तो तुम लोग यहाँ बिंग न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स भी 3 मंथ्स लिख सकते हो, राइट, 3 मंथ्स विथ इंटरेस्ट, तो 3 मंथ का है। तो हम लोग 3 अप्रैल से 3 मई 3 जून 3 जुलाई 3 जुलाई और 3 दिन ग्रेस पीरियड के लेते तो 6 जुलाई 2018 हो जाता है। ओनर का मतलब पैसा आ रहा है, पैसा किसके पास आ रहा है, ये पैसा शंकर के पास, तो शंकर के पास आ रहा है, तो शंकर के पास पैसा आया, याद है, जिसके पास पैसा आएगा वो पैसे को हमेशा डेबिट करेगा। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया 30,900, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, पैसा आया और बिल गया। मैं फिर बोलूँगा, शंकर के पास बिल आया तो उसने डेबिट किया था, बिल जा रहा है तो बिल को क्रेडिट कर रहा है, 30,900 बिंग बिल ओनर्ड। सीधी सी बात है, इसके पास पैसा आया तो उदय के पास से पैसा गया, इसके पास से बिल गया, शंकर के पास से बिल गया, तो ये बिल जाकर किसको मिला, सीधी सी बात है, ये बिल किसको मिला, उदय। तो उदय ने देखो क्या लिखा, उसी डेट को 6 जुलाई 2018 को बिल आया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल आया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू
कैश बैंक अकाउंट। अब देखो इसके पास कैश जा रहा है, क्या मैंने इधर DR लिखा हूँ, इसका मतलब ये क्रेडिट साइड है। टू कैश बैंक अकाउंट, पैसा गया तो पैसे को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर बोलूँगा एकदम सिंपल है, देखो कैश आता है शंकर के पास तो उसने कैश को डेबिट किया, उदय के पास से जाता है तो उसने क्रेडिट किया 30,009 से। इसी तरीके से एकदम सिंपल तरीके से हम लोग ये पूरे सम्स कर लिए। यहाँ पर अगर कोई डाउट है तो तुम लोग बता सकते हो, ठीक है। ये सेकेंड एंट्री पे ध्यान देना, यहाँ पर शंकर रिसीवर था तो शंकर को डेबिट किए, कैश गया 1500 तो 1500 लिखे, और बिल गया 30,000 का तो बिल का अमाउंट भी लिख दिए 30,000 रुपये। ओके, कोई डाउट है तो मेरे नंबर पे कॉल करके या मैसेज व्हाट्सएप पे तुम लोग पूछ सकते हो।